नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की खबरों की शुरुआत सबसे पहले बात भोपाल की, जहां अजबपुरा गांव में दबंगों ने घरों में आग लगा दी है। इस आग से 12 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर भी पथराव किया गया है। तो बैरसिया थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां अजबपुरा गांव का यह अजब मामला, गांव के दबंगों ने 12 से ज्यादा घरों को आग के हवाले कर दिया है। और ये तस्वीर आप देखिए, जहां 12 से ज्यादा घरों को आग लगा दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर भी इन दबंगों ने पथराव किया है। सपेर है, इनको बचाया गया, तो में आग लगा दी गई है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ गए। सत्येंद्र, ये अजबपुरा गांव का मामला है, क्या कारण रहा, कौन थे, अब तक क्या कार्रवाई हुई है, पुलिस पर भी पथराव हुआ है? ये बैरसिया थाना क्षेत्र के अजबपुरा गांव का मामला है। यहाँ पर एक सपेरों का समुदाय है, जो पूरा एक समुदाय के साथ रहते हैं। इनका घर है। इन घरों में कल रात को दबंगों ने धावा बोल दिया और एक साथ करीब 1 दर्जन घरों में आग लगा दी, आग के हवाले कर दिया। इस आगजनी के पीछे के कारण बताया जा रहा है कि सपेरा समुदाय का एक नाबालिग लड़का था, जो दूसरा समुदाय जो दबंग समुदाय बताया जा रहा है, गुर्जर समाज, उस समाज की लड़की के साथ भाग गया था। लड़की 4-5 दिन वापस जब घर आई तो उसका बदला लेने के लिए ये गांव के लोग इकट्ठे हुए और इन सपेरों के समुदाय पर जाके धावा बोल दिया और इनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया। जब पुलिस को और फायर ब्रिगेड को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंचा। पता चला कि इन गांव के जो दबंग हैं, जो लोग थे जिन्होंने इन सपेरे समुदाय के घरों को आग के हवाले किया था, उन पुलिस और फायर ब्रिगेड पर भी पथराव कर दिया। लेकिन हालांकि पुलिस बल काफी संख्या में था, पुलिस ने इनको खदेड़ना शुरू कर दिया और जैसे तैसे मशक्कत के बाद आगजनी पर काबू पाया। लेकिन गनीमत की बात यह रही कि कोई किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। फिलहाल पुलिस ने ऐसे करीब 25 नामजद लोगों के खिलाफ आगजनी, बलवा समेत कई धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है और पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। जी विजय। सत्येंद्र, सवाल ये भी उठता है कि अगर ये पारिवारिक मामला था तो ऐसे में उन बाकी लोगों की क्या गलती थी? कितने लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अभी टीमें बना रही है? क्योंकि उनके घर जलकर खाक हो गए, सामान भी उसमें होगा, कोई जनहानि तो नहीं हुई इसमें? जी बिल्कुल सही बात है विजय कि ये जो गलती एक लड़के ने की, गलती भी नहीं कहेंगे, जो भी है चीजें की लड़की रजामंदी से लड़के के साथ भागी थी, लेकिन उस गलती का परिणाम और गलती की सजा बाकी जो समुदाय के लोग थे उनको झेलना पड़ा, जिसके चलते उनकी जो गृहस्थी थी या इस समय जो लॉकडाउन चल रहा है, मारामारी चल रही है, लोग हर चीज के लिए परेशान है। उस परेशानी के बीच उन लोगों के घर बेघर हो गए, लोग उनका खाने पीने का राशन सामान सब कुछ नष्ट हो गया। यह बहुत ही भयभीत और दर्दनाक एक घटना कही जा सकती है कि लोग बेघर हो चुके हैं, उनके घरों का राशन भी बर्बाद हो चुका है, बेचारे इधर उधर भटक रहे हैं। लेकिन पुलिस ने जैसे तैसे करके उनका खाने पीने का इंतजाम किया है और पुलिस ने 3 टीमें बनाई हैं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए, लेकिन आरोपी गाँव छोड़कर भी फरार बताए जा रहे हैं। जी, शुक्रिया सत्येंद्र। अपडेट लीजिएगा इसका, आपसे लगातार बातचीत होती रहेगी। इधर मध्य प्रदेश में आज 12,762 कोरोना मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 5,50,927 संक्रमित मिल चुके हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 95 मरीजों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में अब तक 5,519 मरीजों की मौत। मध्य प्रदेश में आज 13,363 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं और अब तक 4,53,331 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या फिलहाल 92,077 है। हमारी संवाददाता नीलम हमारे साथ जुड़ रही। नीलम, एक बार फिर 92,000 को पार कर गए। हालांकि आज मौतों के आंकड़ों की बात करें तो वो जरूर कम है, लेकिन फिर भी अभी और प्रयास बाकी है और शायद अभी भी प्रयास और करते रहना है।
जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में राहत भरी बात यह है कि लगातार एक्टिव मरीजों की संख्या है वो कम होते जा रही है और ठीक होने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, पर प्रयास अभी भी काफी किए जाने बाकी है, क्योंकि जिस तरीके से संक्रमित लोगों के जो आंकड़े हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। लगातार 12,000 13,000 के आसपास संक्रमित अभी प्रदेश में मिल रहे हैं और इन्हें कम करने के लिए काफी सारी कोशिशें जो लगातार की जा रही है उन्हें और ज्यादा तेज करने की बेहद जरूरत है। हालांकि प्रदेश में किल कोरोना अभियान, रोको टोको अभियान के जरिए कोशिशें जारी है, ज्यादा से ज्यादा सैंपल टेस्टिंग भी की जा रही है, पर अभी जो है पॉजिटिविटी दर लगभग 21% के आसपास बनी है और जिसे कम किया जाना अभी भी बेहद जरूरी है। जी शुक्रिया नीलम इस तमाम बातचीत के लिए। और अब बात भिंड की करते हैं, जहां इस जिला अस्पताल की बात बताई जा रही है। हंगामा हुआ है, मरीज के अटेंडरों ने हंगामा किया है। कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर उसे बाहर निकाल दिया था। अस्पताल के बाहर निकलने के दौरान एक मरीज की मौत भी हो गई और अस्पताल के बाहर उसके बाद हंगामा शुरू हुआ। मौत पर परिजन भड़क उठे। मरीज के अटेंडरों को परेशानी है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता दिलीप सोनी हमारे साथ जुड़ गए। दिलीप, पूरे मामले को विस्तार से बताइएगा जरा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि भिंड जिला अस्पताल का भी पूरा मामला है। पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक और जिला कलेक्टर द्वारा निर्णय लिया गया जो जिला अस्पतालों में भर्ती होने वाले जो मरीज हैं इमरजेंसी और जो मेडिकल वार्ड में जो मरीज भर्ती होने के लिए आते हैं और उनके जो परिजन रहते हैं काफी अधिक संख्या में रहते हैं, जिससे जो कोरोना जो महामारी चल रही है उससे बढ़ने का खतरा रहता है। इसी कारण के चलते उन्होंने जो अटेंडर थे उनको बाहर निकालने का प्रयास किया। इसी के दौरान और बाहर निकालने के दौरान उसमें एक मरीज की अचानक डेथ हो जाती है और बताया जा रहा काफी गंभीर मरीज था। और उसके बाद जो परिजन काफी आक्रोशित हो जाते हैं। जो उसके जो अटेंडर हैं, अन्य जो मरीजों के अटेंडर काफी हंगामा करते हैं। और इतना ही नहीं, पुलिस का ये कहना है कि जो पुलिस घटना के बाद जो पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और कलेक्टर भी मौके पर पहुंच जाते हैं। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि अगर इस तरह से अगर लोग हैं जो अटेंडर हैं अगर नहीं मानते तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इतना ही नहीं उनको जेल भी किया जाएगा अगर वो अटेंडर अगर नहीं मानते हैं तो। जी शुक्रिया दिलीप इस तमाम बातचीत के लिए। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की है। सीएम शिवराज ने इस दौरान चिकित्सा पेशे से जुड़े सभी कर्मचारियों की हौसला अफजाई की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आप लोग नहीं होते तो हालात बदतर हो सकते थे, लेकिन आप लोगों की मेहनत, त्याग, समर्पण हमेशा मध्य प्रदेश याद रखेगा। मुख्यमंत्री ने कोरोना योद्धा योजना के फिर से शुरू करने की बात भी डॉक्टरों से की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोविड की दूसरी लहर का कहर यहां है। हम सभी मिलकर अब इस पर काबू पाने की स्थिति में है और पॉजिटिविटी रेट धीरे धीरे लगातार नीचे आ रहा है। रिकवरी रेट अब लगातार बढ़ रहा है। 94,000 से ज्यादा हमारे एक्टिव केस हो गए थे। पिछले 2 दिन में लोग डिस्चार्ज ज्यादा हुए हैं और पॉजिटिव केसेस कम हुए हैं। एक्टिव केस की संख्या घटकर लगभग 92,000 रह गई है और इनमें से भी करीब 70,000 होम आइसोलेशन में है। किसी परिजन की मृत्यु के कारण उत्तेजित परिजन अशोभनीय और अभद्र व्यवहार भी कर देते हैं, लेकिन मैं जानता हूं आप वो भी सहन करते हैं। आज तो मैं ये कहने के लिए आपसे आया हूं कि जैसे आप योद्धा, कोविड योद्धा बनकर लड़ रहे हैं, हम आपके साथ खड़े। समाज पे आपका ये ऋण कोई कभी भूलेगा नहीं। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के बीच दवाओं की कालाबाजारी करने वालों पर सरकार सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है और ये संकेत मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिए हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना काल में रेमडेसिविर जैसी जरूरी दवाओं की कालाबाजारी करने वालों की संपत्ति सरकार जब्त करेगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि सरकार कालाबाजारी करने वालों की
संपत्ति राजसात करने पर विचार कर रही है। जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि सत्ताधारी दल बीजेपी के ही कई नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने यह दावा किया है कि मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है। 1,000 रुपए का इंजेक्शन 30,000 रुपए में बेचा जा रहा है। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने दवाओं की कालाबाजारी करने वालों पर रासुका की कार्रवाई भी की है। कालाबाजारी कर रहे हैं लोग दवाइयों की और नकली दवाएं भी बेच रहे हैं। इनसे सरकार कैसे निपटेगी? इन पे हम रासुका लगा रहे हैं, इनकी संपत्ति जब्त करने की हम विचार कर रहे हैं। जितने लोगों पे प्रमाणित हो गया कि इन्होंने ऐसे आपातकाल में, ऐसे विपद काल में, ऐसे संक्रमण कोरोना के काल में अगर उन्होंने दवाओं की ब्लैकमेलिंग की तो इनकी संपत्तियां राजसात करेंगे। वैक्सीनेशन को बढ़ाने और कोरोना से निपटने के लिए इंदौर में लगातार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक जारी है। गुरुवार को भी बीजेपी के विधायक और वरिष्ठ नेताओं ने बैठक कर संकट से निपटने के लिए रणनीति तैयार की है। बैठक में अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने के लिए सब्सिडी देने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया। इस प्रस्ताव को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी भेजा गया है। भाजपा नेताओं ने मांग की है कि इंदौर में जो भी अस्पताल ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर रहे हैं उन्हें टैक्स में छूट दी जाए ताकि अस्पतालों के जल्द से जल्द ऑक्सीजन प्लांट लगा सके। इसके अलावा 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर भी पलटवार किया है। बड़े हॉस्पिटलों को अपना ऑक्सीजन प्लांट लगाने का आग्रह करना चाहिए। माननीय हमारे प्रभारी मंत्री जी, सांसद जी और अध्यक्ष जी ने उन सब लोगों को बुलाया था प्रेरित करने के लिए। हॉस्पिटल अपना प्लांट लगाएं, उनको एक तो जीएसटी में और उनको सब्सिडी देना चाहिए। का प्रस्ताव उन्होंने कहा है कि गंभीरता से विचार करके इसके ऊपर जरूर निर्णय करेंगे। और महामारी के इस दौर में हर कोई अपने अपने स्तर पर मदद का हाथ आगे बढ़ा रहा है। कई नेता जनता के निशाने पर हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जो लगातार लोगों की सेवा में लगे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ग्वालियर चंबल में लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। मरीजों के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम हो या दवा और भोजन की मुफ्त सुविधा, दिन रात लोगों की मदद कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल में कोरोना महामारी के दौर में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मदद के कार्यों में जुटे हुए हैं। अपने समर्थकों, जिलों के प्रभारी मंत्री और कलेक्टर से हर पल की जानकारी लेकर युद्ध स्तर पर महामारी की स्थिति से निपटने में जुटे हैं। ग्वालियर के प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने बताया कि ग्वालियर में पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ मिलकर ज्योतिरादित्य सिंधिया दिन रात काम कर रहे हैं। रविवार को 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग थी, जिसे सिंधिया ने ग्वालियर के लिए सुनिश्चित कराया। अंचल के सभी जिलों में माधवराव सिंधिया स्वास्थ्य सेवा मिशन के तहत मरीजों के लिए 100 बिस्तरों का आइसोलेशन सेंटर बनाया जा रहा है। सर्व सुविधायुक्त सेंटर में दवाई के साथ नाश्ता और खाना निःशुल्क उपलब्ध रहेगा। ये सेंटर ग्वालियर और शिवपुरी में शुरू हो चुके हैं, जबकि गुना और अशोकनगर में आज से शुरू हो जाएंगे। अंचल के बाकी जिलों में भी ऐसे केंद्र जल्द स्थापित होंगे। कोरोना पॉजिटिव हूँ। श्री महाराज सिंधिया जी का फोन आया, उन्होंने मुझसे मेरा हालचाल जाना तो महाराज साहब ने जच्ची भाई साहब को फोन करके मेरे फोन कटने के 15 मिनट बाद ही मेरे पास जच्ची भाई साहब ने ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर भिजवा दिए। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज डीआरडीओ के माध्यम से ग्वालियर में 500 बेड का एक अस्पताल बनवाने जा रहे हैं। इस अस्पताल को शुरू करने के लिए सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और डीआरडीओ प्रमुख सतीश रेड्डी से बातचीत की। डीआरडीओ को तत्काल प्रस्ताव तैयार कर दिल्ली मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए हैं। 1-2 दिन में ग्वालियर में अस्पताल के स्थल का चयन होगा और प्रस्ताव बनाकर भेज दिया जाएगा। मामले को लेकर सिंधिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बातचीत भी की थी। सिंधिया जी हमारे नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी नेता हैं और उन्होंने मार्गदर्शन में उन्होंने कहा कुछ करना चाहिए आप लोगों को, ठीक ना। तो उन्होंने जब हमको प्रेरणा दी, उसी प्रेरणा के आधार पर 40 बेड का सेंटर हमने डाला है। जो लोड बढ़ रहा है हमारा हॉस्पिटलों पर लगातार, उस लोड को कम करने के लिए हमारे ये आइसोलेशन सेंटर हैं, ये सहायक होंगे। सांसद सिंधिया कोरोना पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराने से लेकर अन्य सुविधाओं की सीधे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोरोना पीड़ितों से फोन पर बात कर उनको संबल देने के साथ साथ दवा और इंजेक्शन की व्यवस्था भी कर रहे हैं।
उन्होंने सभी से अपील की है कि इस विषम परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए शासन की कोरोना गाइडलाइन का पालन सबसे जरूरी है। संकट के समय में सिंधिया की इस पहल का स्थानीय लोगों ने दिल खोलकर स्वागत किया है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। इधर इंदौर के दशहरा मैदान में और नेहरू स्टेडियम में ड्राइव इन कोविड-19 टेस्ट की सुविधा शुरू हो गई है। पहले दिन 1517 से अधिक व्यक्तियों ने वाहन से बिना उतरे ही कोरोना टेस्ट करवाया। गुरुवार को भी करीब इतने ही लोग टेस्ट करवाने पहुंचे हैं। ड्राइव इन कोविड सेंटर का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया ने। इंदौर शहर में संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जहां एक और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जनता कर्फ्यू का पालन करवा रहा है, तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश के पहले ड्राइव इन कोविड टेस्ट सेंटर इंदौर के दशहरा मैदान और नेहरू स्टेडियम में बनाए गए हैं, जहां पर आप अपने वाहन से उतरे बिना अपना सैंपल दे सकते हैं और जांच की जो रिपोर्ट है वो 24 से 38 घंटे के भीतर आप अपनी रिपोर्ट पा सकते हैं। ये इसलिए भी आवश्यक है कि अगर लोग समय पर जांच करवा लेंगे तो वो होम आइसोलेशन में लेकर ठीक हो सकते हैं और ये संक्रमण किसी और तक ना पहुंचे, इसलिए समय पर टेस्ट कराना भी आवश्यकता है। 24 घंटे के अंतर धन्वंतरी का ये जो कोविड टेस्ट ड्राइव इन सेंटर बनाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहले आपको www.covidindore पर रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ से वाहन नंबर देने के बाद जब आप अगर रजिस्ट्रेशन आ जाता है तो ठीक इस तरह से यहाँ पर गाड़ी आकर रुकती है और आपको जो है वो यहाँ पर पहुँच के अपने वाहन से उतर के ठीक यहाँ पर अपना सैंपल देना है। 24 से 48 घंटे के बीच में आपकी जो रिपोर्ट है वो आपको मिल जाती है और जिस प्रकार से संक्रमण फैल रहा है वो जल्द से जल्द डिटेक्ट हो और लोग घरों में रहकर होम आइसोलेशन में रहकर इसका उपचार कर सकें। बड़ी संख्या में अगर बात करें तो फिलहाल 3 दिन इस ड्राइव इन कोविड सेंटर को हो चुके हैं। दशहरा मैदान पर सोडानी डायग्नोस्टिक क्लिनिक जो है उसके माध्यम से और नेहरू स्टेडियम में अगर हम बात करें तो सेंट्रल लैब के माध्यम से यह ड्राइव इन कोविड सेंटर बनाया गया है। पहले और दूसरे तीसरे दिन अगर बात करें तो 1500 से ज़्यादा रोज़ाना यहाँ पर जो टेस्ट है वो फ़िलहाल हो रहे हैं और बड़ी संख्या में अगर बात करें तो लोग अवेयर होकर यहाँ पर अपना टेस्ट कराने के लिए पहुँच रहे हैं और ये ज़रूर इसलिए भी हो जाता है कि यदि समय पर आपको पता चल जाए कि आप संक्रमित है तो ये संक्रमण ना केवल दूसरों में फैलने से बचेंगे बल्कि आप घर में दवाइयाँ लेकर होम आइसोलेट लेकर ठीक भी हो सकते हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, इंदौर। एक हफ्ते पहले इंदौर में शुरू हुआ मां अहिल्या कोविड केयर सेंटर पूरी तरह से भर चुका है। यहां पिछले 4 दिनों के दौरान 528 मरीजों को भर्ती किया जा चुका है। 600 बेड क्षमता के साथ शुरू हुए कोविड केयर सेंटर में हल्की कोरोना लक्षण वाले मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। यहां उनकी देखभाल के लिए शहर के 4 बड़े निजी अस्पतालों के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की तैनाती की गई है, लेकिन अधिकारियों को भी उम्मीद नहीं थी कि कोविड केयर सेंटर इतनी जल्दी मरीजों से भर जाएगा। फिलहाल 600 बेड में से 528 बेड भर चुके हैं। वहीं 72 बेड पर ऑक्सीजन लाइन की फिटिंग की जा रही है, जिसकी वजह से इन्हें खाली रखा गया है। एक हफ्ते में कोविड केयर सेंटर भर जाने के बाद अब तेजी से नए और 600 बेड तैयार किए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द नए कोरोना मरीजों को सेंटर में भर्ती किया जा सके। कोविड सेंटर के प्रभारी और मंत्री तुलसी सिलावट ने बताया कि मां अहिल्या कोविड सेंटर की क्षमता को 10,000 बेड तक बढ़ाया जा सकता है। देवी अहिल्या कोविड केयर सेंटर वो इंदौर के विश्वास पे बना है और हमारा प्रयास है कि जो बेड की मारामारी हो रही है, जब 600 एचडी मरीज राधा स्वामी सत्संग में भर्ती हुई, उसके लिए भी हम प्रयास चालू कर दिया। हमको चाहे 10,000 तक ले जाना पड़े, राधा स्वामी कोविड सेंटर को हम बढ़ाएंगे। कहीं ऑक्सीजन की कमी तो कहीं बेड खाली नहीं, यही समस्या मध्य प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल रही है। ताजा तस्वीर कटनी और खरगोन से सामने आई है। कटनी में तो श्री राम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाहर संचालक ने खाली ऑक्सीजन सिलेंडर रख दीवार पर एक नोटिस लगा दिया है। नोटिस में लिखा है कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, यहां मरीजों को भर्ती नहीं किया जा सकता। वहीं खरगोन के 300 बिस्तर वाले जिला अस्पताल में भी अब बेड भर गए हैं। इस बात की जानकारी खुद अस्पताल प्रबंधन ने कोविड सेंटर के बाहर बोर्ड पर लगा दी है। जबलपुर जिला अस्पताल में कोरोना टेस्टिंग न होने पर परेशान लोगों ने व्यवस्था का विरोध जताया है। वहीं जिला अस्पताल के अधिकारी जांच किट की कमी को खारिज कर रहे हैं।
दूसरी ओर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को न सिर्फ आरटीपीसीआर जांच की रिपोर्ट 36 घंटे में दिलवाने का निर्देश दिया, बल्कि ये भी आदेश दिया था कि प्रदेश में कोरोना जांचों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि बेकाबू होते हुए संक्रमण को रोका जा सके। बावजूद इसके बीते कुछ दिनों में जबलपुर में कोरोना जांचों की संख्या घटा दी गई। भोपाल, इंदौर में जहां औसतन 6 से 7 हजार सैंपल जांचे जा रहे हैं, वहीं जबलपुर में रोजाना 2000 से कम सैंपल लिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकारी अस्पतालों और फीवर क्लिनिक में कभी कभी किट खत्म होने की बात कहकर सैंपलिंग बंद कर दी जा रही है। कोविड-19 का टेस्ट करवाने के लिए आया हुआ था। मैं बाहर भी कहीं लगभग क्लिनिक में गया था, तो वहाँ पर प्राइवेट में टेस्ट नहीं हो रहे हैं, तो मना कर दिया कि किट नहीं है। पहले यहाँ आया तो यहाँ पर भी उन्होंने मना कर दिया कि अभी किट की कमी है, वहाँ पर विक्टोरिया में किट नहीं है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा समय समय पे केस के हिसाब से अपना रैपिड एंटीजन टेस्ट की किट और आरटीपीसीआर किट ये दोनों डिसाइड की जाती रहती है। जैसे भोपाल से निर्देश मिलते हैं उसके हिसाब से काम करते हैं। हमारे यहाँ कोई आरटीपीसीआर टेस्ट की किट की और रैपिड एंटीजन टेस्ट की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। महामारी के इस दौर में कई भावुक तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। एक ऐसी ही तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो इंदौर से सामने आई है। 8 साल के एक मासूम बच्चे की मां कोविड पॉजिटिव हुई तो बेटे ने खाना पीना छोड़ दिया। इधर अकेले संभाल रहे पिता ने मां को जानकारी दी तो वो कोविड सेंटर से बेटे को मनाने लगी, मगर बेटा फिर भी राजी नहीं हुआ। फिर मां बिंदिया शर्मा को याद आया कि इंदौर में जब भी माता पिता के साथ घूमने निकलता था तो चौराहे पर खड़े जवान रंजीत को डांसिंग ड्यूटी करते हुए देखकर बड़ा खुश होता था। घर में अकेले रंजीत के ही वीडियो और फोटोज देखता था। एक बेबस मां क्या न करती। कोविड सेंटर की मदद से जवान रंजीत का नंबर लिया और फोन पर सारी बात बताई। मां ने कहा कि अगर वो उनके बेटे मोहक को मनाए तो वो खाना खा लेगा। ये बात रंजीत ने सुनी और उसकी भी आंखें डबडबा गई। तो रंजीत ने मोहक से वीडियो कॉल पर बात की। बात करने के बाद वो राजी भी हुआ और खाना भी खाया। इतना ही नहीं, दूसरे दिन रंजीत खुद खाना लेकर मोहक के घर गया। इसके बाद माता पिता दोनों को मानो खुशी का उनका ठिकाना नहीं रहा। रंजीत के साथ इंदौर पुलिस को लाखों दुआएं दे रहे हैं। मैंने रंजीत भैया से रिक्वेस्ट करी कि भैया अगर आप एक बार उससे बात करेंगे तो वो खुश हो जाएगा, क्योंकि वो मैं घर पे नहीं हूँ और इसलिए उदास हो गया है और उसने खाना भी कम कर दिया है। एक माँ जो कोरोना पॉजिटिव थी और उनका फ़ोन आया रात में कि उनका बेटा उनके फादर को जो कि पॉजिटिव नहीं है घर के उनके साथ है और उनको बहुत खाना नहीं खा रहा है, परेशान कर रहा है और थोड़ा सा विचलित हो रहा है और थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहा है, तो आप प्लीज़ उनको फ़ोन लगा के उसको मोटिवेट करिए। और तो मैं फिर उसके बच्चे के उससे मैंने वीडियो कॉल पे बात भी किया। वो बहुत हैप्पी हो गया, बहुत खुश हो गया। उसने वादा किया कि आप खाना खाऊंगा मैं, और जो पैनिक हो रहा था वो पैनिक नहीं हो रहा। सब यकीन मानिए बहुत बहुत खुशी हुई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।